नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम आयशा है और मैं हूँ आज सक्षम लाइव प्रोग्राम में। आज मैं आपको बताऊंगी नशे पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हम लोग कैंपेन वगैरह चला रहे हैं, नशा क्या है और नशे से हमारी क्या नुकसान हो रहे हैं और इन नशे की लत ने कैसे एक परिवार को पूरा उजागर किया हुआ है, कैसे पूरा परिवार बिखर गया है। आज मैं आपको इन सब नशों के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, सभी को पता है कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि भाई नशे से क्या क्या नुकसान है, उसके बाद भी उन्हें पता है कि नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आमदनी जिसे हम बोल सकते हैं, जो हमारा मनी है, वो भी नुकसान में जाता है और एक समाज में भी हमारी वैल्यू गिरा देता है। तो दोस्तों, क्या पता है कि नशा सिर्फ हमारे शरीर को ही नुकसान नहीं बल्कि हमारी आमदनी को भी नुकसान पहुंचा रहा है और यहाँ तक कि हमारे परिवार में, हमारे रिलेटिव में और यहाँ तक कि कहीं अगर हम जाते हैं तो सब जगह हमारी जो एक इमेज होती है वो डाउन कर देता है। नशे की लत एक ऐसी लत है जिसने कई सारे परिवारों को बेघर कर दिया है, ये जानते हुए कि भाई कमाई उतनी नहीं है लेकिन फिर भी लोगों को नशा करना है। नशे की कोई अच्छी आदत नहीं है। लोग सोचते हैं कि चलो भाई हमने नशा कर लिया, हमारा गम दूर हो गया। मैंने लोगों को कहते सुना है कि भैया आज मुझे बहुत सारी टेंशन हो गई, तो मैं क्या करूं, टेंशन हो गई, क्या कहे भैया, गए जाके एक अल्कोहल मतलब दारू खरीदा और पीना शुरू कर दिया, कि उससे हमारा गम दूर हो गया। उसके बाद फिर कहते हैं कि भैया नहीं, मुझे ये परेशानी हो गई, कमाई नहीं है। यहाँ तक कि एक रिक्शा चलाने वाला अगर वो रिक्शा चला के 50 रुपए कमा रहा है तो वो 50 रुपए अपने परिवार के लिए ना रख के वो सिर्फ और सिर्फ उसे एक लत होती है कि भैया मुझे 50 रुपए कमाने हैं और वो जाके उसे दारू खरीदनी है। एक छोटी सी दारू के लिए वो अपने आपको मतलब इतना ज्यादा वो करता है, उसे ये नहीं पता कि इस 50 रुपए में उसका पूरा परिवार पल सकता है। इस 50 रुपए से अगर उसके परिवार में बच्चे हैं, बीवी है और माता पिता है, भाई बहन है, सबके लिए वो मतलब अगर कोई फ्रूट लेके आएगा तो क्या होगा कि उस 50 रुपए के फ्रूट से पूरा परिवार अच्छे से खा भी लेगा और यहाँ तक के खाने के बाद वो एक अच्छी सेहत भी पाएंगे और पूरे परिवार में एक हैप्पीनेस जो बोलते हैं ना, वो हैप्पीनेस भी होगी। लेकिन करते क्या है, वो सिर्फ परिवार के बारे में नहीं सोचते क्योंकि भाई उन्हें एक लत लग चुकी है। अब अगर हम देखें कि भाई ठीक है, दारू तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई, 20, 22, 25, 50, 100, 200 इवन 1000 रुपीज तक की जाती है। लेकिन आपने सुना है नशे में आती है सिगरेट और क्या तंबाकू वगैरह जो लोग लेते हैं, बीड़ी वगैरह लेते हैं, वो देखा है कभी आपने? एक सिगरेट लेने के लिए 10 रुपए की एक सिगरेट खरीदते हैं भाई। वो अगर वो ये सोचे, अगर उन्होंने 10 रुपए की एक सिगरेट ली है तो अगर वो डेली की एक सिगरेट तो पीते नहीं होंगे भाई, दिन में 2-3 सिगरेट तो हो ही जाती होंगी क्योंकि भैया लत है लगी हुई। और जिसे लत लग जाती है वो तो पूरा परिवार वैसे भी खेल देता है। अब उन्हें अगर लत लग गई है, उन्होंने भैया 10 रुपए की एक खरीद ली, ठीक है, समझ आ गया, एक ही ली उन्होंने, उस एक 10 रुपए से अगर सोचे पूरे महीने में कितना पैसा बना और अगर उस 10 रुपए से वो अपने परिवार के लिए खरीदने आते हैं। यहाँ तक कि क्या होता है, कई बार हमें नशे की लत इतनी बुरी लग जाती है कि भैया हम तो पूरे घरों को बिखेर देते हैं और घरों को जब बिखेर जाते हैं मतलब भाई से झगड़ा हो जाता है, माँ बाप को गाली गलौज कर देते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी गाली गलौज कर देते हैं, इतना तक हो जाता है। इतना बुरा है नशे की लत। जहां तक मैं जानती हूँ, मैंने जो आंकड़ा देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अगर हम देखें केवल एक दिन में, सिर्फ अगर हम एक दिन का निकालते हैं तो एक दिन में 11 करोड़ सिगरेट फूंकी जाती है। सिर्फ एक दिन का आंकड़ा बताता है कि भाई 11 करोड़ सिगरेट अगर फूंकी जा रही है तो कितना ज्यादा नुकसान और कितना ज्यादा लोगों को हानिकारक हो रहा है। क्योंकि भाई वो इंसान खुद तो सिगरेट पी के अपने फेफड़े गला ही रहा है, कैंसर वगैरह कर ही रहा है, साथ में वो दूसरों को भी, मतलब धुआं उसका कोई अच्छा नहीं है, एक नशे का धुआं है, दूसरों को भी वो नुकसान पहुंचा रहा है। और यहाँ तक के कि अगर वो धुआं, आपको पता है, अगर 11 करोड़ का धुआं, 11 करोड़ सिगरेट का धुआं उड़ रहा है तो वो धुआं पूरे भारत में कैसे जा रहा है पता है आपको? 50 अरब
अगर आप सोचें एक छोटी सी आपकी नज़र में वो एक छोटी सी सिगरेट है, लेकिन आपने देखा कि उस छोटी सी सिगरेट ने कैसे पूरे भारत में कितनी ज़्यादा तबाही मचा दी। तो अगर हम देखें दोस्तों की नशे की लत, चाहे वो छोटी सी हो या बड़ी सी हो, या फिर आप यूँ मान लें कि भैया कोई दारू वगैरह हो। मैंने ये भी देखा है कि भैया लोग नशे के चक्कर में चोरी करते हैं, यहाँ तक कि झूठ बोलते हैं, अपने घर की चोरी करते हैं। जब उन्हें घर में कुछ नहीं मिलता है तो बाहर चोरी करना शुरू कर देते हैं। इवन ऐसा भी सामने आया है कि इस नशे की लत से लोग एक दूसरे का मर्डर तक कर देते हैं कि भाई उन्हें जो नशे की लत है वो इतनी बुरी ज़्यादा लत लग जाती है कि उन्हें ना परिवार ध्यान रहता है, ना उन्हें खुद की इमेज ध्यान रहती है। और दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं बाजार से मार्केट से गुजरती हूँ ना, मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं शाबा डेरी एरिया की ही बात आपको बता रही हूँ, आए दिन कोई ना कोई मुझे ऐसे बेसुध पड़ा हुआ मिलता है और इतनी मक्खियाँ उसके ऊपर भिनकती है, उफ। और यहाँ तक के कुत्ते उसके ऊपर सूसू करके जा रहे हैं। मतलब इतनी गंदी इमेज एक नशे ने बना दी कि भाई एक अच्छा खासा इंसान नशे की लत में पड़ा हुआ है, कोई केयर करने वाला नहीं है। भाई कोई क्यों पूछेगा, सीधी सी बात है, तुम नशा करके पड़े हुए हो, कोई तुम्हें क्यों पूछने लगा। तुम्हारी तो जिंदगी बिल्कुल बेकार हो गई ना। कुत्ते आ रहे हैं, मक्खी चाट रही है, यहाँ तक कि अगर कोई पड़ोस से निकल रहा है तो वो लात मार के जा रहा है, और खासतौर से लड़कियां वो दूर से थू करती हुई निकलती हैं। तो एक नशे की वजह से तुमने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। तुमने अपनी जिंदगी तबाह नहीं की, तुमने अपने साथ रहने वाले उन सदस्यों की भी जिंदगी तबाह कर दी जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ तुम्हारे फैमिली मेंबर ही नहीं, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे फ्रेंड्स सब तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या नशा इतनी अच्छी चीज तो नहीं है यार। उस नशे की बजाय अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारी एक इमेज जो है वो भी मतलब दुनिया में बनेगी, फैमिली में हमारी एक इमेज बनेगी और लोग हमें अच्छी नज़र से देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम देखें कि ये तो मैंने आपको बताया सिगरेट, मैंने कई लोगों को ऐसे भी सुना है कहते हुए कि भाई मुझे डॉक्टर ने बोला है, या फिर मतलब लोग डॉक्टर का नाम भी बदनाम कर देते हैं, यहाँ तक कि क्योंकि उन्हें नशे की इतनी बुरी लत लगी होती है। और मैं बताती हूँ आपको अपनी एक पड़ोस की कहानी है कि मैंने एक आंटी थी, उन्हें मैंने बीड़ी पीते हुए देखा। एक्चुअली में मैंने जब उन्हें देखा तो मैंने उन्हें टोका कि आप बीड़ी पी रहे हो। उन्होंने मुझे बोला कि भाई मुझे गैस बनती है और मुझे डॉक्टर ने बोला है बीड़ी पीने के लिए। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि एक डॉक्टर भी ऐसे बोल सकता है, क्योंकि लत तो उनकी लगी हुई है और उन्हें सुबह शाम पीने की आदत है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर का नाम बदनाम किया। अब डॉक्टर का नाम ले दिया, एक लेडीज है, अगर आप एक लेडीज है एक डॉक्टर का नाम ले दिया तो भैया फैमिली वाले भी कुछ नहीं बोल सकते, इवन कोई कुछ नहीं बोल सकता, भैया डॉक्टर ने बता दिया। लेकिन ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि आपने नशे की आदत खुद डाली है। और जहां तक अगर हम देखें तो नशे को लेकर ही हमारे जो आज के यंग लोग हैं, जो टीनेजर लोग हैं, वो इतने ज्यादा इस नशे में इतनी ज्यादा लत उन्हें लग चुकी है। खासतौर से अगर हम स्लम एरिया की बात करते हैं, स्लम एरिया में देखते हैं, क्योंकि भाई वहाँ तो छोटे छोटे स्लम एरिया से बाहर निकल के अगर हम अच्छे उसमें जाते हैं माहौल में, वहाँ भी नशे की लत सबको लगी हुई है। क्योंकि ऐसा तो कोई भी बचा हुआ नहीं है जो नशे की लत नहीं करता, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो खैनी हो, या फिर दारू हो। ये सारी लत ऐसी लत है कि भाई इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, खुद की नज़रों में भी, दूसरों की नज़रों में भी, यहाँ तक के समाज की नज़रों में भी। और होता क्या है फिर इसके बाद ये पता चलता है कि भैया नशे के लिए जब हम नशा कर लेते हैं उस टाइम हमें खुद कुछ समझ नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। रात नशा करा, हम गए घर और हमने भैया बीवी से भी झगड़ा किया। मतलब कितने सारे परिवार नशे की लत में बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं। और यहाँ तक कि अगर हम देखें कि रेप केस वगैरह की घटनाएं भी ज़्यादातर नशे की लत से ही बाहर आ रही, क्योंकि ठीक ठाक हालत में तो इंसान बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर हम देखें कि रेप केस को लेकर बात करते हैं तो भैया वो नशे की लत में इतना ज़्यादा आगे आ चुके हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर उन्हें जो समझ आता है उन्होंने तो नशा कर लिया, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो है क्या। खुद को तो फिर वो समझते हैं भैया मैं तो डॉन हूँ यहाँ का, अब जो चाहे कर लूँ। उसके बाद ऐसी घटनाएं घट के आ जाती है कि हमें खुद भी पता नहीं चलता, जब हमें होश आता है तब पता चलता है भाई हमने ये कुकर्म कर डाला। तो दोस्तों नशे की लत इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम देखें कि मैं सिर्फ
लड़कों की ही बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं महिलाओं की भी बात कर रही हूँ। और महिलाओं में आती हैं लड़कियाँ भी जो नशे की लत में लगी हुई हैं, खास तौर से ऐसी लड़कियाँ जो भाई अच्छी फैमिली से है। मैंने उन्हें सिगरेट पीते हुए देखा है, मैंने उन्हें दारू पीते हुए देखा है, अच्छी फैमिली की लड़कियां। और अगर एक अच्छी फैमिली की लड़की भाई ये सब कर रही है, सपोज मान लो हम किसी कॉलेज में ही जा रहे हैं, मैं नाम तो वैसे नहीं ले सकती, कॉलेज में ही जा रहे हैं, बट जो लड़कियों का फ्रेंड सर्कल होता है भाई, अब मैं हूँ एक मिडिल क्लास की लड़की, मेरे पास इतना मनी नहीं है कि मैं नशे में फूकूं, लेकिन उसके लिए अब मुझे क्या करना है, मुझे गलत रास्ता चुनना है, क्योंकि भैया मुझे पैसे चाहिए और जब तक पैसे नहीं होंगे मैं नशा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बैठती हूँ हाई सोसाइटी लोगों के साथ और मेरी जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ये सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत रास्ते पे चले जाएं, लेकिन लड़कियां और लड़के क्या करते हैं भाई, उन्होंने अपनी फैमिली का विश्वास तोड़ा, उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके परिवार में उनके माँ बाप उन्हें किस तरीके से उनकी पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर भेज रहे हैं, उन्हें ट्यूशन दे रहे हैं, उन्हें अदर कोर्सेज वगैरह करा रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ट्यूशन के नाम पे पैसे ले लिए और जाके दारू पी ली, ट्यूशन के नाम पे पैसे ले लिए जाके भैया कोई और नशा कर लिया, क्योंकि नशा उन्हें लग चुका है और वो गलत आदत में पड़ चुकी है। जब फैमिली से नहीं मिलता है तब वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि भैया उन्हें ये पता है कि मुझे इस चीज को चाहिए। जैसे एक ऐसा होता है कि हमारा मन करता है नहीं अभी हमें ये चीज खाना ही खाना है, कई बार हमारा भी मन कर जाता है भाई नहीं मेरा मन कर रहा है अभी मीठा खाने का, तो ऐसा लगता है कहीं से भी मिल जाए या थोड़ा सा मिल जाए। ऐसे ही होता है नशा। नशे जब इंसान धीरे धीरे करने लगता है, फिर वो उसे लगता है कि भाई मैं नशा कर रहा हूँ, मैं अपने गम को भुला रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जब आप नशा करते हैं आप अपने आप को ऐसे लगता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आप उस चीज के आदी हो चुके होते हैं तब वो नशा आपको खोखला करना शुरू कर देता है, और जब वो नशा आपको खोखला शुरू कर देता है तब वो आपके पूरे परिवार को बिगाड़ देता है। और एक बंदा अगर हमारे परिवार में ऐसा आ जाता है तो उसकी वजह से, उस बच्चे की वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है, सारे सपने टूट जाते हैं, ऐसे लगता है कि भाई सब कुछ अब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, बहुत से बच्चों से ऐसी बात हुई है जो नशे के आदी हो चुके थे, नशे के शिकार हो चुके थे और अभी भी करते हैं छुप छुप के कि भाई पता ना चले किसी को। और ये अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें इस चीज को गहराई से नापोगे तो बहुत कुछ है। सरकार ने भी काफी कुछ वो किया है कि भाई नशे वगैरह को रोकने के लिए काफी कैंपेन वगैरह लगाए हैं, चलाया है, और मतलब उन्होंने कई सारे कोर्सेज वगैरह के बारे में बताया, बट ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे देखा जाए तो ऐसे लगता जाता है, क्योंकि अगर लड़कियों को आज़ादी नहीं मिल रही है तो भाई वो नशे की तरफ बढ़ जाती है। अगर वो घर में है, क्योंकि घर में अगर पता चला कि रखी हुई है तो वो उसे उस टाइप से ले लेती है कि उन्हें लगता है कि नहीं भाई अब तो ज़रूरत हमें हमारी ज़रूरत पड़ गई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, बात करें अगर हम नशे की, तो स्कूल भी बचे हुए नहीं है, स्कूलों में भी ये सब चल रहा है, चाहे बेशक से टीचर्स को ना पता चले और प्रिंसिपल को ना पता चले, लेकिन बच्चों को आपस में पता होता है कि भाई उसके पास ये चीज है और वो छुपा जाते हैं। क्योंकि भैया अगर मैंने कुछ गलत काम किया है तो बिना अपने पार्टनर के सपोर्ट के मैं गलत काम नहीं कर सकती। अगर मैं स्कूल के अंदर दारू लेके जा रही हूँ तो बिना अपनी सहेली के या बिना अपनी फ्रेंड के, बिना अपनी दोस्त के मदद से मैं वो काम नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा हो रहा है कि स्कूलों में भी ये सब चल रहा है और टीचर्स इन सारी चीजों से अनजान है। जैसे घर में पेरेंट्स अनजान है, वैसे ही स्कूलों में टीचर्स भी अनजान है कि भैया स्कूलों में चल क्या रहा है। और नशा जो है, सिर्फ मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सिर्फ सिगरेट ही नशा नहीं है, मैंने यहाँ तक ये भी देखा है कि अगर एक बच्चा ऐसा सामने आया था, हमारे बहुत पहले की बात है, ऐसा बच्चा आया था जिसने फ्रूट से नशा करना शुरू किया था। हालांकि वो फ्रूट लेके आता था, क्योंकि फ्रूट लेके आता था सिर्फ रफ करने के लिए, भैया उसने कुछ पेन से कुछ लिखा है तो रफ कर दिया जाए, लेकिन वो उसकी महक ऐसे लेता था, भैया उसे उस चीज की लत लग चुकी थी। फिर कैसे करके उसका वो छुड़वाया वो तो
आगे की बहुत लंबी स्टोरी है, बट ऐसे छोटी छोटी चीजें, एक 10 रुपए का फ्रूट डेली खर्च करना, उसे नशा करना, मतलब छोटी छोटी चीजों से बहुत सारे कुकर्म हो जाते हैं और हम नशा, हमें ये लगता है कि भैया हम नशा कर रहे हैं, हम आदी बन चुके हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हम चाहें तो हम अपने आप को भी सुधार सकते हैं और हम अपने साथ वाले को भी सुधार सकते हैं, हम अपने पड़ोसी को भी सुधार सकते हैं और हम अपने आने वाले फ्यूचर को सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर हम ठीक है, हम नशा नहीं कर रहे तो हमें भैया बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। लेकिन नशा अगर हम देखें तो इतनी जल्दी से लोग जैसे बोलते हैं ना कि भैया नहीं, खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमारे ऊपर आए तो सच में खत्म हो सकता है। अब जैसे मैंने अभी आपको एक आंकड़ा बताया कि भाई इस तरीके से इतना एक मतलब भारत में हमारे कितने सिगरेट हम एक दिन में फूंक देते हैं। तो अगर हम एक सिगरेट छोटी सी है तो क्या हम कहने के लिए, चाहे वो 5 की हो या 10 की हो, हम इतनी सिगरेट फूंक देते हैं और उसका धुआं 50 अरब करोड़ का धुआं, 50 अरब का धुआं होता है। तो अगर मतलब हमने नशा किया, हमने खुद को नुकसान किया, हमने भारत को भी नुकसान किया, अपने आस पड़ोस को भी नुकसान किया। लेकिन ऐसे ही देखा जाए, अगर दारू में हम देखते हैं, चाहे बेशक से कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है भाई बहुत अच्छी चीज है, नशा हो गया, थोड़ी देर नशे में पड़ गए, अपना गम भूल गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि गम भूलना इतना आसान नहीं होता और दारू तो बिल्कुल भी दवा नहीं है। अरे अगर तुम्हें भूलना ही है तो भैया खुद को पॉजिटिव वे में लेके चले जाओ, कुछ आगे अच्छा करने की सोचो, उसके लिए नशा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, नशे में आगे बढ़ते जाते हैं। और जितने भी हम छोटे छोटे एरियो में अगर हम देखते हैं तो हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा कर रहा है। और बल्कि मैं आपको ये नहीं बोलूंगी सिर्फ एक व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है 1-2 को छोड़ के घर के सारे परिवार ही नशा कर रहे हैं। तो इस नशे ने इतना ज्यादा आगे अपने आप को, कहने के लिए हमने, इंसान ने खुद को डेवलप नहीं किया, नशे ने अपने आप को आगे डेवलप कर लिया कि भैया नशा एक ऐसी चीज बन चुकी है कि हर इंसान को ऐसा लगता है नहीं मुझे करना चाहिए, नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे ये करना ही करना है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को रोक सकते हैं तो, अगर हमारे अंदर हिम्मत और ताकत है, जैसे हम कर सकते हैं, तो हम नशे को भी रोक सकते हैं। और सिर्फ मेरे और आपके कहने से नहीं होगा ना, अगर हम सबको लेके चलेंगे धीरे धीरे ही पॉसिबल होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम चाहें तो नशे को लेके हम बहुत सारे कैंपेन चला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और खास तौर से जो हमारे टीनेजर हैं, अगर हम उन्हें जागरूक करें तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि बड़े बुजुर्ग वगैरह तो नशे के आदी है ही, लेकिन टीनेजर मुझे ऐसे लगता है सबसे ज्यादा आदी हो चुके हैं नशे के। सबसे ज्यादा शिकार अगर हम देखते हैं तो टीनेजर ही है जो नशे के शिकार हो रखे हैं। और उन्होंने अपना इस नशे में पड़ के उन्होंने अपना पूरा फ्यूचर खराब कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि मुझे पता है आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो और आप सोच रहे होंगे कि भैया नशा है क्या। मुझे ये भी पता है कि आप सोच रहे होंगे कि भैया क्या, किस टॉपिक पे ले लिया। लेकिन ये भी बहुत बिल्कुल 100.1% वाला सच है कि नशा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जितनी तेजी से हम सोच भी नहीं सकते उतनी तेजी से नशा आगे बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा हमारे टीनेजर में ये नशा जा रहा है। मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग आपको बोला कि भाई नशा जो है एक परिवार को, पूरे परिवार को खराब कर रहा है। तो अगर हमारा परिवार खराब हो रहा है तो मतलब हमारी आबादी भी उस तरीके से, जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है वैसे ही घटती भी जा रही है। अगर हमें कुछ करना है तो अच्छा करके ही हम करें ना। हम नशे की तरीके से अपने आप को क्यों डेवलप करें, हम नशे का शिकार अपने आप को क्यों बनाएं। नशा कोई अच्छी चीज तो नहीं है, ना ही ये है कि भाई अगर हमने ये कर लिया तो हमें ये सब मिल गया। भैया चलो ठीक है, मैंने आज एक सिगरेट पी और मैं जाके एग्जाम देने बैठ गई, तो क्या मैं उस एग्जाम में पास हो जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि भाई मेरे दिमाग में तो वो धुआं बैठा हुआ है और दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैंने अपने फेफड़े ऑलरेडी गला रखे हैं, कैंसर वगैरह जो मुंह में बन जाता है, तंबाकू वगैरह लोग खाते हैं, मतलब सब चीज अगर आप देखो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे तभी बढ़ सकते हो जब आप अपने आप में 100% दे सकते हो, आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो, तभी आप आगे कुछ कर सकते हो। आप तो खुद को अंदर से खोखला करते जा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है नशा बहुत अच्छी चीज है, आपने उसे पी लिया, लेकिन आपको नहीं पता वो नशा आपको ही खाया जा रहा है और आपको ही दिन पे दिन कमजोर करता जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भैया बहुत ज्यादा मतलब एक परिवार बिखर जाता है। दूसरा ये होता है कि इसके बहुत सारे लोग ऐसे शिकार हो जाते हैं जिन्हें खुद भी पता नहीं होता है कि नशा कर लिया, उसके बाद लुढ़कते फिर रहे, किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, फ्यूचर अपना ही खराब किया, किसी और का नहीं किया।
क्योंकि उन्हें लगा बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे वो दोस्तों में मिल गई, क्या एक बार किया, 2 बार किया, उसके बाद वो खुद उस चीज़ का शिकार बन गए। उसके लिए उन्होंने चोरी भी की, उसके लिए उन्होंने अपने घर वालों से झूठ भी बोला, और इवन उसके लिए उन्होंने किसी का मर्डर तक कर दिया। अब आप ये सोचो कि नशा क्या इतनी अच्छी चीज़ है जो इतनी बड़ी तरक्की कर रहा है। देखा जाए तो अगर आप स्लम एरिया में पहुंच जाते हो, देखा जाए तो अगर आप कहीं भी किसी से बात करेंगे, अगर आप धीरे धीरे उसके करीब जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सच में अगर हम देखें तो एक छोटा सा बच्चा भी नशे का शिकार हो रखा है। क्या ये सही है? अगर नहीं है तो क्या आपको आवाज उठानी चाहिए? और होता क्या है कि हम खुद ही चुप हो जाते हैं। हम क्यों आवाज उठाए यार, उसी का बच्चा तो पी रहा है, सपोज मान लो पड़ोस का बच्चा पी रहा है, हमारा काम है कि हम बच्चे को समझाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया नहीं, उसी का तो पी रहा है, अच्छा है, बिगड़ रहा है, बिगड़ने दो। कई बार होते हैं अपने पैसों पे ऐश करते हैं, मेरे बाप की इतनी कमाई है, तेरा क्या ज्यादा है ना? ऐसे ही तो होता है कि भैया उन्होंने पैसों का वो दे दिया, गरीब को पता नहीं है, उसने चोरी वोरी कर ली। नशे ने अपने आप को बहुत ज्यादा उन्नति दे दी। हाँ, मनुष्य की आबादी तो है ही है, लेकिन नशे की उन्नति तो इतनी ज्यादा हो रखी है, मनुष्य कम और नशा ज्यादा हो रखा है। क्योंकि जो देखो वो नशे का शिकार होता जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो। क्योंकि भैया सबने अपने आप को एक नशे में तब्दील कर दिया, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ दारू ही है नशा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। अगर आज मैंने सिगरेट ली है तो कल मैं दारू पीऊंगी, परसों मैं ड्रग्स वगैरह भी लूंगी, अफीम वगैरह जो भी चलता है, बहुत सारे नशे हैं जो भैया चलते हैं। तो क्या इतना अच्छा है? और मिलता भी बहुत कम है। ये भी नहीं है कि चलो भाई बहुत ज्यादा हमने मतलब 10 रुपए दिए तो हमें बहुत ज्यादा अफीम मिल गया, ऐसा भी नहीं है। छोटी सी चीज के लिए आप अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो, वो क्यों? सिर्फ छोटे से नशे के लिए। क्या नशा इतना अच्छा तो नहीं था? तो दोस्तों मैं बस आपको यही चाहूंगी कि अगर हमारा टॉपिक आगे चला तो मैं आगे फिर भी आपको बताऊंगी, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको नशे के ऊपर बताऊंगी। उससे पहले आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए और अपने सुझाव रखिए हमारे सामने कि आखिर ऐसा क्या है, हम ऐसा क्या अच्छा कर सकते हैं कि भाई हम इसके ऊपर काम कर सकें। और जल्दी से इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311124880। हाँ, मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ इसलिए एक बार फिर रिपीट करूंगी, 9311124880। हमारा ईमेल आईडी है saksham.delvan@gmail.com। और अगर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे टेक्स्ट नंबर भी वही है। और आज के युग में जहां तक देखा जाए तो सभी लोग बहुत ज्यादा मतलब यूट्यूब वगैरह चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। तो अगर आप देखें तो अगर आप हमें फेसबुक पे सर्च करेंगे तो फेसबुक पे आपको सक्षम दिल्ली अगर सर्च करेंगे तो आपको हमारा हर एक प्रोग्राम मिल जाएगा कि कैसे करके हम आगे डेवलप कर रहे हैं और कैसे करके हमारी मोटिवेशनल चीजें बच्चों को आगे लेकर आ रही हैं। यूट्यूब पे अगर आप हमें सर्च कर रहे हैं तो आप हमें सक्षम लाइव से सर्च करेंगे तो हर एक दिन का प्रोग्राम आपको डेली का मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो है हमारी वेबसाइट, कि आपको भी पता है कि सक्षम क्या काम कर रहा है, और मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा उतावले हो जाते हैं कि भाई आखिर सक्षम है क्या। सक्षम को गहराई से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.saksham-society.org। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, www.saksham-society.org। इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।